ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है और सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत बड़ा और जल्दी मिलता है। तो आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सोमवार के कुछ नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय को करते हैं अगर आप, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फल की प्राप्ति हो सकती है। तो शुरू करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय आपको यश दिलाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में यह उपाय आपको उन्नति की ओर बढ़ा देगी। अब इस उपाय को मैं आपको 1 लोटा जल सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है। शिव जी पर वह 1 लोटा जल चढ़ाना है और उस जल को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपनी उसी लोटे के अंदर आपको झेल लेना है। उस जल को झेलने के बाद उस जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली की 3 उंगलियां डालनी है, मतलब उज्जैन से स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद उस शिव मंदिर में जहाँ पर भी त्रिशूल लगा हुआ है उसी त्रिशूल से इन्हीं 3 उंगलियों को जल में स्पर्श करके उसे त्रिशूल से आपको लगाना है। त्रिशूल से इन 3 उंगलियों को लगाने के बाद वापस इन 3 उंगलियों को आपको उसी अपने जल पात्र के अंदर उसी जल में स्पर्श करा लेना है। तो यहाँ पर आपका पहला उपाय संपन्न होता है, मतलब समाप्त होता है। अब दूसरा उपाय, इस उपाय को करने से आपको घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, मतलब आपके घर में जो धन की समस्या चलती है वह दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना होगा। इस उपाय में जो घी आप उपयोग करेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस घी के दीपक को आपको आटे का बनाना है। उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इसे आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाकर जलाकर आना है। इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। यहाँ पर दूसरा उपाय समाप्त होता है। तीसरा उपाय, यह उपाय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ आपको बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देंगे। और यह उपाय चावल और बेलपत्री का है। सबसे पहले आपको चावल वाला उपाय बताते हैं, ठीक है। इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने लेना है और इन 108 चावल के दानों को एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। इस उपाय को करने से भगवान मिले हो तब से प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब बेलपत्री वाला उपाय, बेलपत्री वाले उपाय में आपको कम से कम 11 बेलपत्री लेनी होंगी। इसके अलावा आप इस उपाय को करने के लिए 21, 51, 108 या इससे भी ज़्यादा बेलपत्री का ले सकते हैं आप। इस उपाय में आपको करना है कि जितना भी आप बेलपत्री ले रहे हैं उनमें से जो आखिरी वाली बेलपत्री होगी उस पर आपको पीला चंदन या एक चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। जैसे उदाहरण के लिए आप 11 बेलपत्र अगर आप लोग ले रहे हैं तो 10 बेलपत्र आप एक एक करके भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए और जो 11वीं बेलपत्री होगी उस पर आपको चंदन या एक चावल का दाना रखकर समर्पित करना है। और आप भगवान से अपनी मन की बात बोल सकते हैं या कुछ भी नहीं बोलेंगे अगर आप, तो भी आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने आपको सोमवार के 3 ऐसे उपाय बताए हैं जो आपके जीवन में आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। कोई भी आपका समस्या आती है तो आप अवश्य हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।